हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम मई 2020 के करंट अफेयर्स को टॉप 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं बल्कि रिवाइज करेंगे और हो सके तो टेस्ट की तरह दीजिएगा और एंड में अपना स्कोर भी बताइएगा 100 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है टी.एस. तिरुमूर्ति। और कुछ और नियुक्तियां भी की गई हैं, जैसे कि नम्रता एस. कुमार को स्लोवेनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया के लिए अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यासों की मेजबानी करेगा? तो ये देश है अमेरिका। ठीक है, और पहले ये समुद्री अभ्यास समुद्र में नहीं होने वाले थे। ये समुद्री अभ्यास नहीं थे, पहले ज़मीन पर होने वाले थे, लेकिन क्योंकि अब सब स्थगित कर दिया गया है तो अभी इन अभ्यासों को समुद्र में किया जाएगा और ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रहने वाले हैं, जिनकी मेजबानी करेगा अमेरिका। किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा? तो ये रिपोर्ट है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। कब का डेटा बताया? 2019 का। 2020 का डेटा आना बाकी है और हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि 2020 में जो डेटा आएगा 2019 के मुकाबले कहीं ज़्यादा लोगों ने विस्थापन किया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। ल्यूकेमिया से अपनी लड़ाई हारने के बाद किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? तो दो मुख्य बॉलीवुड अभिनेता, बहुत फेमस बॉलीवुड अभिनेता जिनका निधन हुआ मई 2020 में, उनमें से ल्यूकेमिया के कारण ऋषि कपूर का निधन हुआ था। इसके अलावा इरफान खान का निधन भी इनसे एक दिन पहले ही हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया? न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये हैं सुरेश एन पटेल। देश में लगाए गए लॉकडाउन ने भारत की किस पवित्र नदी की गुणवत्ता में सुधार किया है? तो ये नदी है गंगा। गंगा सफाई अभियान भी, स्वच्छता अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भविष्य के कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उभरेंगे? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसके अनुसार बताया गया है कि भविष्य में कुल 169 चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उभरने की आशंका है या आशा है, जो भी बोलें। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगते हुए जितने भी तटीय देश हैं उन सभी ने अपने अपने नाम भी सजेस्ट कर दिए हैं इनके लिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट किस केंद्रीय मंत्री को सौंपी? तो ये निर्मला सीतारमण जी को सौंपी गई है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देश का बहुत बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो अभी इसकी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के अनुसार एपेक क्षेत्र कितने प्रतिशत की आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा? तो इसे 2.7% आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा। एपेक की फुल फॉर्म तो यहीं पर है, आपने देख ली होगी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जितने भी एशिया पैसिफिक की कंट्री हैं उन्हें 2.7% की आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा। अल्जाइमर इनहिबिटर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये संस्था का नाम है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ये अल्जाइमर की बीमारी के लिए एक कारगर उपाय है इनहिबिटर, जिसमें अल्जाइमर को समझने और उसको जल्दी से ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई के दिन। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक टावर का नाम क्या है? तो इसका नाम है UV ब्लास्टर। सरस कलेक्शन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सरस कलेक्शन ये शुरू किया गया था ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय ने उपग्रह टीवी चैनलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये जारी किए गए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किस संगठन ने चंद्रमा का पहला व्यापक भूगर्भीय मानचित्र जारी किया? तो इस संगठन का नाम है संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। गंगा नदी की सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित मिशन का नाम क्या है? तो गंगा नदी की सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो मिशन संचालित किया गया उसका नाम है आइडियाथन। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में नई सुविधा का नाम क्या है? इसका नाम है आरोग्य सेतु मित्र।
बांस के संसाधनों की मदद से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये सम्मेलन का नाम था बांस कॉन्क्लेव और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजित किया गया था। येस बैंक का नया मुख्य जोखिम अधिकारी कौन है? तो ये है नीरज धवन। याद रखिएगा, नीरज धवन येस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी। इस वर्ष ईमेल के माध्यम से किस पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे? तो ये पुरस्कार थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें राजीव गांधी पुरस्कार और भी बहुत सारे खेल पुरस्कार शामिल हैं। तो इन्हें ईमेल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए गए थे। कोरोना वायरस के कारण किस खेल का आयोजन 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये हैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। किस देश ने सफलता के विकास में अपनी मुख्य जैविक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग किया है? तो ये देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अपनी एटीएम ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान और कार्गो रिटर्न कैप्सूल के परीक्षण संस्करण को ले जाने वाले चीन के नए रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B वाहक। याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 5B। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने किस परियोजना के लिए आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? तो ये इन विट्रो परीक्षण के लिए कोरोना वायरस विकसित करने के लिए, ठीक है, इन विट्रो परीक्षण के लिए। इन विट्रो परीक्षण किसे कहते हैं? ऐसा परीक्षण जिसमें शरीर से बाहर लैब में परीक्षण किया जाता है। मतलब एक परीक्षण, एग्जाम्पल लीजिए कि एक परीक्षण किया जा रहा है बॉडी के साथ, कि कोई भी वैक्सीन बनाई गई तो उसका परीक्षण किया जाएगा हमारे शरीर में, है ना। इन विट्रो होता है शरीर के बाहर लैब में परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है 27.11%, ठीक है, 27.11%। किस भारतीय ऐप को पेरिस स्थित एथिकल हैकर ने रेड फ्लैग किया है, जो दावा करता है कि उसके पास सुरक्षा मुद्दा है? तो भारत में इस समय 2 ही ऐप न्यूज़ में है, आरोग्य सेतु ऐप और टिकटॉक। जोक्स अपार्ट, यहाँ आरोग्य सेतु ऐप की बात हो रही है, जिसमें पेरिस स्थित एथिकल हैकर ने रेड फ्लैग किया है, जो दावा करता है कि उसके पास सुरक्षा मुद्दा है। यानी कि इसी हैकर ने पहले ये सवाल उठाया था कि आरोग्य सेतु ऐप ये लोगों की जो प्राइवेसी है उसके साथ, उसके लिए खतरा है, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन कई सारे परीक्षण के बाद इसके द्वारा कहा गया कि नहीं, ये ऐप सुरक्षित है। किस राज्य सरकार ने राहत पैकेज के लिए 1610 करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये राज्य है कर्नाटक। केंद्र सरकार उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस नीति पर काम कर रही है? तो ये है एग्रो MSME नीति, ठीक है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सभी कमज़ोर परिवारों के लिए केंद्र सरकार से किस राशि का नकद समर्थन मांगा है? तो ये राशि मांगी गई है 7500 रुपये की। प्रवर्तन निदेशालय ने किस पूर्व बैंक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया? तो ये हैं राणा कपूर, जो कि येस बैंक के प्रवर्तन निदेशालय के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो राणा कपूर हैं ये, इन्हीं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, इन सब के लिए। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है? तो ये शोधकर्ता हैं इटली के। किस राज्य के प्रमुख को रूस द्वारा सराहनीय द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है? तो रूस के द्वारा किम जोंग उन को सम्मानित किया गया है, जो कि उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए 10% वेतन कटौती का फैसला किया है? तो ये बैंक याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। और फैसला काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि 25 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों के वेतन में कटौती की जाएगी। इससे कम जिनकी सैलरी है उनकी कटौती नहीं की जाएगी, उनके वेतन की। केंद्र सरकार ने फीचर फ़ोन या लैंडलाइन वाले लोगों के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? तो ये सेवा है आरोग्य सेतु IVRS सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ऐतिहासिक अनुपात की मंदी का सामना करने के लिए कौन सा राजनीतिक संघ खुद को तैयार कर रहा है? तो ये राजनीतिक संघ है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। विजाग गैस त्रासदी किस भारतीय शहर में हुई? तो ये भारतीय शहर में विशाखापत्तनम में हुई, जो काफ़ी न्यूज़ में रही थी और जिससे काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोग गंभीर हालत में पहुँचे और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अल कदीमी को चुना गया है। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से किस मुद्रा में बदल दिया? तो ईरान की मुद्रा अब रियाल नहीं बल्कि टूमैन है। टूमैन। धरा खाद्य तेल के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस नीति का संशोधन जारी किया है? तो ये निर्वहन नीति के लिए संशोधन जारी किया गया है। 411 करोड़ के लोन डिफ़ॉल्टरों के देश के भाग जाने के बाद किस बैंक ने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई है? तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य है झारखंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह ने किस 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया जो तीर्थ यात्रा के समय को कम करेगी? तो ये सड़क है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, और जो अभी भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है। किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए अपने अधिकांश श्रम कानूनों को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। वैसे श्रम कानून काफ़ी कठोर होते हैं श्रमिकों के लिए, कई तरह की सुरक्षा की उसमें मांग रहती है। इसी को एक वजह कहा जाता है कि भारत में निवेश जो कम आ पाता है, ये भी एक काफ़ी बड़ी वजह है। तो इसीलिए ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, श्रम कानूनों को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यूएनईपी सद्भावना राजदूत के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेत्री का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है? तो ये अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा। ये यूएनईपी की सद्भावना राजदूत हैं और इनका कार्यकाल जो ख़त्म होने वाला था उसे बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ ने किस हवाई अड्डे पर अपना यूवी कीटाणु शोधन कक्ष स्थापित किया है? ये हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस सरकारी वैधानिक संस्था ने यात्रा के लिए बुकिंग खोली है? तो ये सरकारी वैधानिक संस्था है भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। इसके द्वारा बुकिंग अब स्टार्ट कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने किस माध्यम से लोगों की आवाजाही के लिए एसओपी जारी करता है? तो गृह मंत्रालय ट्रेनों की आवाजाही के लिए एसओपी जारी करता है। महामारी के बीच किस देश ने अपने करों को 3 गुना कर दिया है? तो ये देश है सऊदी अरब। अपने करों को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। किस प्रधानमंत्री ने नई कोविड-19 चेतावनी प्रणाली शुरू की? तो ये प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? किस देश ने गलती से अपने ही जहाज़ को एक परीक्षण अभ्यास में मारा? तो ये देश है इराक। उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गए ऐप का नाम क्या है? तो ये ऐप का नाम है प्रवासी राहत मित्र। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने किस उपलब्धि की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया? तो ये चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ थी जिसके लिए डाक टिकट जारी किया गया। कोविड-19 संकट के बीच 5 द्वीप देशों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो भारत ने मिशन सागर लॉन्च किया है। मिशन सागर की शुरुआत की है जिसमें 5 द्वीपीय देशों की सहायता भारत के द्वारा की जाएगी। कोरोना वायरस के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को किस संस्थान ने सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो यह है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस तारीख से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 21 फरवरी से। 21 फरवरी 2020 की तो ऑब्वियसली नहीं है, तो 21 फरवरी 2021 से। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी राशि जारी की है? तो ये 6,195 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। कितने देशों को दिए गए हैं? 14 राज्यों को। कौन सा राज्य जल्द ही पर्यटकों के लिए एसओपी विकसित करेगा? तो ये राज्य है गोवा। गोवा जल्द ही एसओपी विकसित जारी करने वाला है पर्यटकों के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण का नाम क्या है जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करेगा? याद रखिएगा, ये सर्वेक्षण का नाम है सीरो सर्वे। भारतीय एमएसएमईज़ को राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए एमएसएमई द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है चैंपियन पोर्टल। वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल।
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके नए सचिव हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। कौन सा भारतीय बैंक जापान के निप्पॉन लाइफ और यूरोप के एक्सा ग्रुप के साथ $500 मिलियन से अधिक जुटाने के लिए चर्चा में है? तो ये है इंडसइंड बैंक। बैंक ऑफ जापान और निप्पॉन लाइफ और यूरोप के एक्सा ग्रुप के साथ इंडसइंड बैंक ने मिलकर $500 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। विकास को गति देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का नाम क्या है? तो इस पैकेज का नाम है आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज। वैसे तो देखिए ये भी सेम बात ही है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पैकेज, लेकिन नाम क्या है जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, वो आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज ही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए किन 2 फुटबॉलरों को नामित किया है? इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार के लिए कौन से 2 फुटबॉलर नामित किए गए हैं? बाला देवी और संध्या झिंगन। किस राज्य में किसानों को फसल उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है तेलंगाना, जहां किसानों को फसल उगाने के लिए विनियमित किया जाएगा। भारत ने किस संगठन द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो अभी हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? FIR आपके द्वार ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा विकसित गैर इन्वेसिव बाईपैप वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्वस्थ वायु। वित्त मंत्री ने निवेश सीमा और टर्नओवर के आकार के आधार पर किस उद्योग की परिभाषा को बदल दिया? तो जो ये आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज जो दिया गया है, इसमें किस पर ज़्यादा फोकस किया गया है? MSME उद्योग पर। और काफ़ी समय से MSME उद्योग की परिभाषा चेंज करने की भी मांग उठ रही थी कि किसे कहा जाए MSME उद्योग। तो इसी के लिए MSME उद्योग की परिभाषा को भी बदल दिया गया है, क्योंकि जो परिभाषा एग्जिस्ट करती थी वो काफ़ी पुरानी थी। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं मनोज आहूजा। इन्हें CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किस सोशल मीडिया वेबसाइट ने अपने कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए घर से काम करने की अनुमति दी है? तो ये सोशल मीडिया वेबसाइट है ट्विटर। किस देश ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए अमेरिका के प्रयासों पर अपना विरोध व्यक्त किया है? ये कंट्री है रूस। 8 अन्य विधायकों के साथ किस मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? ये हैं उद्धव ठाकरे। तो आंसर होगा A, उद्धव ठाकरे। 14 मई को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में की गई घोषणाओं की दूसरी किश्त नागरिकों के किस वर्ग के लिए थी? तो जो दूसरी किश्त की घोषणा की गई वो निम्न मध्यम वर्ग के लिए थी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 74वीं। तो याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत की रैंक 74th। दिसंबर 2022 तक कौन से 2 राज्य अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान करेंगे? ये राज्य हैं जम्मू और कश्मीर और हरियाणा। और राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर यूटी यूनियन टेरिटरी और हरियाणा राज्य। अपने पहले आवंटन में PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो यह है 3100 करोड़ रुपए का निर्णय लिया गया है। किस वैश्विक संगठन के प्रमुख के रिटायर होने से पहले उनके पद से हटने की संभावना है? तो ये हैं विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख, जिनका भी कार्यकाल नहीं ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही, रिटायर होने से पहले ही वो पद से हटने की उन्होंने घोषणा की है। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण की अपील करने की अनुमति के लिए किस भारतीय भगोड़े के आवेदन को खारिज कर दिया गया है? तो ये है विजय माल्या। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कौन सी प्रमुख खेल प्रतियोगिता पहली बार शुरू हुई? तो यह है बुंडेसलीगा। निर्मला सीतारमण ने 2.5 करोड़ किसानों को किस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण की घोषणा की? तो यह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस कभी भी दुनिया से दूर नहीं जा सकता है? तो ये संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही खतरनाक स्थिति, इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। नीति आयोग के अनुसार कौन सा ऐप डिज़ाइन द्वारा पहला गोपनीयता सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा ऐप है जो अभी न्यूज़ में है? आरोग्य सेतु। राजनाथ सिंह ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन दिया? तो इसका नाम याद रखिएगा, यह है सचेत।
कहाँ पर? गोवा में। भारत ने अब तक कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? भारत ने अब तक 120 देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। किस योजना के तहत मध्यम आय समूह लाभ बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकता है? तो ये जो योजना शुरू की गई है गुजरात के द्वारा शुरू की गई है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन सा भारतीय मंत्री पद भार संभालेगा? तो ये मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कोरोना वायरस के कारण कौन सा पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी सड़क विक्रेता बन गया है? ये पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है मेहर महमूद। कहाँ का खिलाड़ी है? कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? मिस्र के। और ये अभी क्योंकि सारी लीग कैंसिल हो गई हैं, जितने गेम्स होने थे, मैचेस होने थे, सब कैंसिल हो गए हैं, इस वजह से इनकी भी ये हालत हो गई है बाकी लोगों की तरह कि ये सड़क विक्रेता बन गए हैं और इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सकारात्मक परिणाम दिखाने के लिए कौन सा कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में पहला बना? तो याद रखिएगा mRNA 1273, अच्छे से नाम याद रखिएगा। ये ऐसा पहला वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परिणाम जिसने दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने किस बॉल शाइनिंग तकनीक पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार द्वारा चमक। किस देश को विश्व स्वास्थ्य सभा से बाहर रखा गया था? ये देश है ताइवान। क्यों रखा गया था? चीन के कारण। लीजेंडरी ग्लोबल एंड लाइब्रेरी पिक्चर्स हिंदी भाषा की श्रृंखला बनाने के लिए तैयार हैं, जिसे किस भारतीय निर्देशक द्वारा बनाया जाएगा? तो यह है विक्रमादित्य मोटवानी। कौन सा निर्देशक कोरोना वायरस टेस्ट किट के लिए धन जुटाने के लिए अपने फिल्म फेयर पुरस्कार की नीलामी कर रहा है? तो ये निर्देशक हैं अनुराग कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए शुरू की गए समावेशी कार्यक्रम का क्या नाम है? महाराष्ट्र के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजना है मी अन्नपूर्णा। किस राज्य ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी? ये राज्य है, कौन सा राज्य है? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सक्रिय सामुदायिक संगरोध केंद्रों को 5,000 रुपये का एकमुश्त सहायता प्रदान करेगा? इस राज्य का नाम याद रखिएगा, ये है मेघालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में नवजात शिशुओं का जन्म 35 साल के निचले स्तर तक गिर गया है? तो ये कंट्री है अमेरिका। अमेरिका में नवजात शिशु का जो जन्म स्तर होता है वो गिर गया है। किस राष्ट्र ने अपने नए मानचित्र में कुछ क्षेत्रों को शामिल करके भारत के साथ विवाद शुरू किया? ये देश है नेपाल, जिसने कुछ क्षेत्रों को अपने मैप में शामिल कर लिया है और उसके बाद नेपाल और भारत के बीच ये बॉर्डर सीमा विवाद शुरू हो गया था और चीन के साथ भी अभी चल ही रहा है। और ये नेपाल का कौन सा क्षेत्र है जो नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है? ये है काला पानी। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन मई 2020 के। ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।